रूपनगर गांव के पश्चिमी छोर पर खड़ी थी वो विशाल वीरान हवेली, जिसे सिर्फ श्रापित हवेली के नाम से जाना जाता था। उसकी दीवारें सदियों पुराना रहस्य और सैकड़ों वर्षों का अनसुना क्रंदन समेटे खड़ी थीं। हर गांव वाला जानता था कि हवेली की तहखाने में अथाह दौलत दबी है, लेकिन उस दौलत की रखवाली करती थी एक प्राचीन और क्रूर शक्ति, धन पिशाचिनी। ये दृश्य आज से ठीक 25 साल बाद का नहीं, बल्कि वर्तमान कहानी की शुरुआत का है, जब कुछ लालची ग्रामीण और 3 तांत्रिक मिलकर उस दबे खजाने को निकालने की योजना बना रहे थे। रात के 1 बजे, अमावस्या की काली रात, गांव के मुखिया बलदेव, लगभग 50 वर्ष, लालची और घबराया हुआ, और 2 अन्य ग्रामीण, किशन और मंगल, 3 तांत्रिकों के साथ हवेली के केंद्र में खड़े थे। मुख्य तांत्रिक कपालीनाथ अपनी आंखें बंद किए जमीन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। शांत रहो बलदेव, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है, ये पिशाचिनी है, धन की संरक्षिका। हमने इसे मृत्युपाश मंत्र से बांधने की पूरी तैयारी कर ली है। एक बार जब मैं इसका आह्वान करूंगा तो तुम्हें इस घेरे से हिलना नहीं है। धन स्वयं प्रकट होगा, लेकिन उसे छूने की कोशिश तभी करना जब मैं आदेश दूं। हम सब यही हैं गुरुदेव। आपने कहा था कि एक बार ये धन हमारे हाथ लग गया तो हम रूपनगर को स्वर्ग बना देंगे। बस हमें सोने के सिक्कों की चमक देखनी है। क्या आप सच में महसूस कर पा रहे हैं कि धन कहां दबा है? मैं दौलत की गंध सूंघ रहा हूं बलदेव। ये इतनी गहरी है कि मंत्रों की श्रृंखला को तोड़ने में समय लगेगा। ये खजाना इतना बड़ा है कि इसे किसी शक्तिशाली राजा ने गुप्त रखा होगा, और फिर किसी क्रूर जादूगर ने इसे बलि के रक्त से बांध दिया होगा। इसलिए हमें सावधान रहना होगा। कपालीनाथ ने हवन कुंड में रक्त, चंदन और विशेष भस्म डालकर एक भयंकर जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की तीव्रता बढ़ी, जमीन हिलने लगी। हवा में अचानक एक असहनीय सड़ी हुई गंध फैल गई। अरे, ये कैसी बदबू है? और ये अंधेरा? गुरुजी, अंधेरा क्यों बढ़ रहा है? जमीन के नीचे से एक भयंकर, स्त्रियोचित लेकिन विकृत आवाज गूंजी। कौन आया है? मेरे हिस्से को, मेरे रक्त भोग को चुराने कौन आया है? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। अगले ही पल तांत्रिकों द्वारा बनाया गया रक्षा घेरा एक अदृश्य झटके से टूट गया। किशन और मंगल ने चीखना शुरू कर दिया। उनके शरीर हवा में उठ गए और भयानक, रहस्यमय तरीके से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। वहां सिर्फ चीखें थीं, पर हमलावर दिखाई नहीं दे रहा था। पिशाचिनी, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बलदेव, भागो, मृत्युंजय मंत्र काम नहीं कर रहा है। इससे पहले कि बलदेव भाग पाते, एक भयानक छाया ने उन्हें दबोच लिया। हवेली से बाहर सिर्फ दिल दहला देने वाली अंतिम चीखें ही सुनाई दी। अगले दिन उस हवेली में सिर्फ खून के छींटे और तांत्रिक पूजा की टूटी हुई सामग्री मिली। एक भी शरीर वापस नहीं आया। खूनी कांड ने एक बार फिर रूपनगर के लोगों को याद दिलाया कि इस दौलत को छूना मतलब मौत को गले लगाना है। लेकिन हर कहानी के पीछे एक अतीत होता है, और इस श्राप की कहानी छिपी थी 25 साल पहले के एक भयानक बलिदान में। 25 साल पहले इसी हवेली में रघुवीर और उसकी पत्नी मोहिनी रहते थे। हवेली तब पूरी तरह खंडहर नहीं थी। रघुवीर, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। वही सपना रोज रात को, वो स्त्री, भयानक आंखें। वो हंसती है और सोने के सिक्कों को दिखाती है, पर हमेशा एक कीमत मांगती है। वो कहती है, रक्त दो और सब तुम्हारा। मेरा मन कहता है कि यह दौलत शापित है, हमें इसे भूल जाना चाहिए। अरे मोहिनी, तुम कैसी बातें कर रही हो?
ये हमारे पूर्वजों का धन है, शापित नहीं बल्कि सुरक्षित है। और वो कीमत, वो सपना, ये संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं। ये दौलत बस इंतजार कर रही है कि कोई इसे बाहर निकाले। मैं अब और गरीबी में नहीं जीना चाहता। हमने सुना है कि इस हवेली के नीचे की दौलत इतनी है कि अगर हम निकाल लें तो राजा महाराजाओं को भी पीछे छोड़ देंगे। मोहिनी की लगातार डर और सपनों से परेशान होकर रघुवीर ने गांव के बाहर के तांत्रिक भैरवनाथ को बुलवाया। भैरवनाथ ने हवेली के तहखाने की जांच की। मुझे पता था ये साधारण प्रेतात्मा नहीं है, ये है धन पिशाचिनी, एक अत्यंत क्रूर और प्राचीन शक्ति। तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बांधने में सफलता पाई, पर अब वो बंधन कमजोर हो रहा है। और हां मोहिनी, तुम्हारे सपने सही हैं। वो दौलत पाने के लिए बलिदान मांगती है, और वो बलिदान होना चाहिए एक नवजात शिशु की मां का। बलिदान? नहीं, मैं इस पाप में शामिल नहीं हो सकती। मोहिनी, सोचो, ये सारा वैभव हमारे पैरों में होगा। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या सोचना नहीं चाहिए? एक छोटी सी बलि। हम किसी को जानते हैं जिसके यहां हाल ही में बच्चा हुआ है। हमारे परिवार के बाहर का कोई जिसकी अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैरवनाथ ने उनके लालच को भांप लिया और उन्हें एक भयानक योजना में फंसा लिया। मोहिनी अपने पति के लगातार दबाव और धन की मोहक छवि के कारण अंततः इस जघन्य अपराध के लिए तैयार हो गई। वह पूर्णिमा की रात थी। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से अपने छोटे भाई विनय और उसकी पत्नी काव्या, जो हाल ही में आर्यन नामक पुत्र की मां बनी थी, को हवेली में एक शुभ पूजा के बहाने बुलाया। काव्या, मेरी प्यारी भाभी, तुम और मेरा प्यारा भतीजा आर्यन इस पूजा के लिए बहुत शुभ हो। तांत्रिक जी ने कहा है कि यह पूजा हमारे परिवार के कल्याण के लिए है और इसमें नवजात शिशु और उसकी मां का शामिल होना अनिवार्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि आर्यन सिर्फ 3 महीने का है। तुम बस मेरे बगल में बैठो, डरना मत। दीदी, अगर आप कहती हैं तो ठीक है। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन अगर ये रघुवीर जी और आपके भले के लिए है तो हम जरूर शामिल होंगे। बस मेरा आर्यन ठीक रहे। पूजा शुरू हुई। भैरवनाथ ने क्रूर मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र तीव्र हुए, जमीन के नीचे दबी दौलत चमक उठी। देखो मोहिनी, सोना, इतना सोना, हम करोड़पति बन गए। ये सब हमारा है। धन पिशाचिनी का आह्वान हुआ। वह भयानक आकृति गड्ढे से बाहर निकली। भैरवनाथ ने रघुवीर को खंजर पकड़ाया और इशारा किया कि बलिदान का समय आ गया है। रघुवीर ने खंजर मोहिनी को दिया। ये मेरा धन है, मैं तुम्हें ये सिक्के दूंगी। ये बलिदान जरूरी है। बहन, तुम पागल हो गई हो। काव्या पर वार मत करो। ये क्या कर रही हो तुम? मोहिनी ने विनय को धक्का दिया और काव्या की ओर लपकी। तभी दरवाजा टूटा और विक्रम, आर्यन का पिता, अंदर आया। मोहिनी, ये क्या घिनौना खेल है? तुम अपने ही परिवार को बलि चढ़ा रही हो। विक्रम ने तुरंत काव्या के हाथ से आर्यन को छीन लिया। पिशाचिनी ने देखा कि उसका बलिदान छीन लिया गया है। धोखा! मेरे रक्त भोग को छीन लिया। तुम सब ने मुझे लालच दिया और मुझे मेरा शिकार नहीं दिया। अब कोई धन नहीं, अब सिर्फ मौत। तुम सबका खून मैं स्वयं पीऊंगी। पिशाचिनी ने पहले तांत्रिक भैरवनाथ को पकड़ा और एक ही झटके में उसकी बलि ले ली। फिर उसने रघुवीर और मोहिनी को उनके लालच के लिए भयानक सजा दी। चीख पुकार मच गई। विक्रम, काव्या और आर्यन किसी तरह सदमे और घावों के साथ हवेली से भागने में सफल रहे। अगले दिन रूपनगर ने 3 और मौतें देखी। रघुवीर, मोहिनी और विनय। कुछ दिन बाद पिशाचिनी का शाप विक्रम और काव्या पर भी पड़ा।
और उनकी भी मृत्यु हो गई। आर्यन अनाथ हुआ और उसके चाचा विक्रम के भाई ने उसे पाला। उन्होंने उसे उस खूनी अतीत से दूर रखा। 25 साल बीत गए। आर्यन अब 25 साल का एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाला युवक है। एक दिन उसे अपने असली माता पिता के बारे में पता चला। चाचा जी, आपने मुझसे यह भयानक सच क्यों छिपाया? मेरी माँ और पिताजी, उनकी मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक नरसंहार था। और मेरी बुआ और फूफा, उन्होंने लालच में मेरी मां को भी बलि चढ़ाने की कोशिश की थी। और वो धन पिशाचिनी, वो अभी भी वहां है। हाँ बेटा, ये सच है। हम तुम्हें बचाना चाहते थे। वो हवेली श्रापित है। उस धन को छूना मतलब मौत को बुलावा देना है। उस रास्ते पर जाने की सोचना भी मत। नहीं चाचा जी, मेरे परिवार की बलि व्यर्थ नहीं जाएगी। वो धन मेरे परिवार का है और मैं उसे निकाल कर रहूंगा। मैं उस पिशाचिनी को शांत करूंगा और अपने माता पिता के लिए न्याय लूंगा। मैं उस धन को हासिल करूंगा जो मेरे जन्म का कारण बना और जिसने मेरे परिवार को मुझसे छीना। आर्यन ने एक नए तांत्रिक रुद्रदेव से संपर्क किया। तुम्हारी कहानी भयानक है युवक। धन पिशाचिनी की शक्ति अथाह है, लेकिन हां, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उस धन को निकालने के लिए हमें एक बड़ा मृत्युंजय हवन करना होगा। यह हवन उस शक्ति को शांत कर सकता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। हमें फिर से एक पूर्णिमा की रात का इंतजार करना होगा। मुझे मंजूर है गुरुदेव, मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूं, बस धन निकलना चाहिए। पूर्णिमा की रात आई। आर्यन और रुद्रदेव हवेली पहुंचे। सावधान आर्यन, मैं मंत्रों से इस शक्ति को बांधने की कोशिश कर रहा हूं। तुम इस रक्षा चक्र से बाहर मत निकलना। रुद्रदेव ने हवन शुरू किया, पर पिशाचिनी का क्रोध सीमा पार कर गया। एक और बलि दो, मुझे खून दो। तुमको धन चाहिए ना? पिशाचिनी ने तुरंत रक्षा चक्र तोड़ दिया और तांत्रिक रुद्रदेव पर झपटी। रुद्रदेव की बलि चढ़ गई। आर्यन ने देखा कि उसकी आंखों के सामने उसका दूसरा गुरु मारा गया। दहशत में आर्यन बिना धन निकाले जिंदगी बचाने के लिए वहां से भाग गया। उसका पहला प्रयास बुरी तरह से असफल रहा और पिशाचिनी की प्यास अब भी अधूरी थी। पहले प्रयास में बुरी तरह असफल होने के बाद आर्यन पूरी तरह टूट चुका था। उसके दूसरे गुरु तांत्रिक रुद्रदेव की बलि चढ़ चुकी थी। आर्यन को एहसास हो गया था कि धन पिशाचिनी की शक्ति उसके अनुमान से कहीं ज्यादा थी, लेकिन अपने माता पिता के प्रतिशोध और उस असीम धन के आकर्षण ने उसे चैन से नहीं बैठने दिया। हताश आर्यन ने रूपनगर से दूर पहाड़ों में रहने वाले एक रहस्यमय साधु शिवानंद का पता लगाया। शिवानंद बहुत कम लोगों से मिलते थे, लेकिन उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। आर्यन ने कई दिनों की यात्रा के बाद शिवानंद की गुफा पहुंची और अपनी पूरी कहानी सुनाई। अपने परिवार के लालच, बलिदान और पिशाचिनी के हाथों मारे गए तांत्रिकों के बारे में। महाराज, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे माता पिता का बलिदान व्यर्थ गया और मैं उस धन को नहीं निकाल पाया। वो धन हमारे परिवार का शाप बन गया है। अब मेरे पास या तो पूरी तरह हार मानकर जिंदगी भर डर में जीना है, या उस पिशाचिनी का सामना करके इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना है। क्या कोई ऐसा उपाय है जो उस क्रूर शक्ति को हमेशा के लिए शांत कर सके? शांत हो जाओ वत्स। तुम जिसे धन मानते हो वो वास्तव में धनपाश है। तुम्हारे पूर्वजों ने लालच में आकर जिस क्रूर पिशाचिनी को जगाया, वो केवल रक्त से तृप्त नहीं होगी। वो शाप इसलिए नहीं टूटता क्योंकि तुम गलत तरीके से उससे लड़ रहे हो। तुम उसे बल से हराना चाहते हो, लेकिन वो बल से बंधी हुई नहीं है।
वो मोह से बंधी है। मोह? किस चीज का मोह महाराज? धन पिशाचिनी। वो कोई बाहरी प्रेतात्मा नहीं थी। वो असल में उस हवेली की पहली मालकिन थी, जिसे उसके पति ने धन के लोभ में मारकर उसके शव पर मृत्युपाश मंत्र से धन बांध दिया था। वो धन से नहीं बल्कि अपने शरीर से किए गए विश्वासघात से बंधी है। उसे मुक्त करने के लिए न बलि चाहिए न बल, बल्कि चाहिए सत्य और मुक्ति का संकल्प। कृपा करके मुझे बताइए मैं क्या करूं? मुझे अब बलि या धन की लालच नहीं है। मैं बस इस शाप को खत्म करना चाहता हूं। मैं उस आत्मा को मुक्ति देना चाहता हूं। तुम वापस हवेली जाओगे पूर्णिमा की रात को, उसी स्थान पर जहां धन दबा है। तुम कोई पूजा या मंत्र नहीं करोगे। तुम पिशाचिनी के सामने खड़े होकर उसके अन्याय को स्वीकार करोगे। तुम्हें उसे बताना होगा कि उसका पति लालच में अंधा हो गया था और तुम उसके वंशज नहीं बल्कि उसके पति के वंशज हो, जो अब उसे मुक्त करने आया है। तुम्हें उसे मोक्ष का संकल्प देना होगा। यदि वो आत्मा तुम्हारे संकल्प में सच्चाई और पश्चाताप देखेगी तो वो धन का पाश छोड़कर मुक्त हो जाएगी। लेकिन अगर जरा भी लालच या डर तुम्हारे मन में आया तो वो तुम्हें तुरंत बलि बना लेगी। ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। शिवानंद के शब्दों ने आर्यन को एक नई दिशा दी। इस बार वो धन के लालच से नहीं बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिलाने के संकल्प से हवेली की ओर बढ़ा। एक और पूर्णिमा की रात थी। हवा में पिछली बार की तरह दहशत नहीं थी बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा और उदासी थी। आर्यन अकेला था। उसके हाथ में कोई पूजा सामग्री नहीं थी, बस शिवानंद द्वारा दिया गया एक मुक्ति चक्र था। वो उसी स्थान पर पहुंचा जहां धन दबा था। उसने गड्ढे के चारों ओर मुक्ति चक्र रखा और गहरी सांस ली। मैं आ गया हूं धन पिशाचिनी। मैं तुम्हारा शिकार नहीं बल्कि तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हूं। अब बाहर आओ। जमीन फिर से कांपी। इस बार आवाज चीखने या गरजने की नहीं थी बल्कि एक दर्दनाक विलाप की थी। भयानक रोशनी के साथ धन पिशाचिनी पूरी विकराल रूप में प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और नुकीले दांत उसे और भी भयानक बना रहे थे। तुम फिर आए? किस लिए आए? क्या तुम्हें लगता है कि एक तांत्रिक को मारकर मेरी प्यास बुझ गई? नहीं, मेरे पास अभी भी अधूरे रक्त भोग की भूख है। तुम यहां मरने आए हो युवक, मुझे मेरा हिस्सा दो। मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने नहीं बल्कि तुम्हारा न्याय देने आया हूं पिशाचिनी। मैं तुम्हारे पति का वंशज हूं और मैं यहाँ अपने पूर्वजों के किए गए भयानक अपराध का पश्चाताप करने आया हूँ। तुम उस धन से नहीं बधी हो, तुम विश्वासघात से बधी हो। तुम्हारे पति ने धन के लोभ में तुम्हारी हत्या की और तुम्हें इस धन का पाश बना दिया। मैं जानता हूँ कि तुम धन की रखवाली नहीं कर रही हो बल्कि तुम अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हो। झूठ, सब झूठ। ये सब मुझे धोखा देने आते हैं। वे केवल मेरे धन को चाहते हैं। मैं हूं धन की मालकिन और मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम धन नहीं चाहते तो तुम यहां क्यों हो? मुझे बलि दो, मुझे रक्त दो। नहीं पिशाचिनी, मैं तुम्हें रक्त नहीं बल्कि सत्य दूंगा। मेरे माता पिता और अन्य लोग लालची थे। उन्होंने तुम्हारी पीड़ा नहीं समझी, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ। मैं तुम्हें उस पाश से मुक्त करने आया हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को मोक्ष का संकल्प देता हूँ। मैं इस धन को नहीं छूऊंगा क्योंकि ये तुम्हारी अंतिम निशानी है। तुम एक असहाय रानी थी जिसे धन के लिए बलि चढ़ा दिया गया। मैं तुम्हारी ओर से तुम्हारे पति और मेरे पूर्वजों से क्षमा मांगता हूँ। आर्यन के इन शब्दों ने पिशाचिनी को अंदर तक झकझोर दिया। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे शांत होने लगीं और उसके विकृत चेहरे पर एक पल के लिए मानवीय पीड़ा का भाव आया। मोक्ष, मोक्ष? क्या मैं सच में इस नरक से मुक्त हो सकती हूं? मैंने कितने ही लोगों को मारा,
मैंने खून पिया। तुम्हारी पीड़ा इतनी गहरी थी कि तुमने न्याय के लिए उन सब को मारा जो लालची थे। लेकिन अब समय आ गया है, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। मेरी ओर देखो, मैं तुमसे कोई लालच नहीं रखता, मैं तुम्हारी मुक्ति की कामना करता हूँ। आर्यन ने शिवानंद का मुक्ति चक्र जमीन पर रखा और अंतिम बार सच्चे दिल से ओम मोक्षदायिनी नमः का जाप किया। जैसे ही आर्यन ने मुक्ति मंत्र बोला, धन पिशाचिनी के शरीर से एक तेज पीली रोशनी निकली। हवेली की दीवारें आखिरी बार थरथराईं। पिशाचिनी की विकराल आकृति एक सुंदर उदास स्त्री की छाया में बदल गई। धन्यवाद आर्यन, तुमने मुझे मुक्ति दी। मेरा शाप अब समाप्त हुआ। मेरे धन पर अब कोई बंधन नहीं। ये अब तुम्हारा है, लेकिन इसे लालच से नहीं, प्रेम से स्वीकार करना। स्त्री की छाया हवा में विलीन हो गई। उसके साथ ही हवेली का वातावरण शांत हो गया। जमीन के नीचे दबा सारा धन, सोने के सिक्के, जवाहरात और मुकुट उसी गड्ढे से तेज रोशनी के साथ बाहर निकलकर बिखर गए। आर्यन ने एक पल के लिए उन चमकदार रत्नों को देखा। उसके मन में लालच का एक हल्का सा विचार आया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने माता पिता और तांत्रिकों के खूनी अंत को याद किया। ये धन अब मेरा नहीं, ये किसी भी इंसान का नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ मौत दी है। ये धन मुक्त हो गया है, पर मैं इसे नहीं छूंगा। आर्यन ने धन को वहीं छोड़ दिया। वो उस हवेली से बाहर निकल आया, एक आत्मा को मुक्ति दिलाकर और अपने परिवार के शाप को तोड़कर। अगले दिन रूपनगर के लोगों ने देखा कि शापित हवेली का भय खत्म हो गया था। लोग अंदर गए और उन्होंने देखा कि हवेली के बीचों बीच जमीन पर सोने चांदी का पहाड़ बिखरा पड़ा था। आर्यन ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई और घोषणा की, ये धन अब शापित नहीं है, पर इसने मेरे परिवार को तबाह कर दिया है। मैं इस धन से कोई हिस्सा नहीं लूंगा। ये धन अब रूपनगर के कल्याण के लिए समर्पित है। इससे स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, लेकिन इसे कभी भी लालच का आधार मत बनाना। ये केवल तभी शुभ रहेगा जब ये निस्वार्थ सेवा में उपयोग होगा। आर्यन ने अपने परिवार के पापों का प्रायश्चित किया और उस धन को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वो हवेली को हमेशा के लिए बंद करके अपने चाचा चाची के पास लौट गया। धन पिशाचिनी का शाप टूट चुका था, लेकिन रूपनगर के लोग हमेशा याद रखते थे कि लालच का परिणाम कितना भयानक हो सकता है और धन की कीमत कभी-कभी जीवन से भी ज्यादा चुकानी पड़ती है।